बीकानेर जिले की पंचायत समिति बीकानेर के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस पार्टी से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव जीते हैं श्रीमती मानी देवी मेघवाल, जिनके जनप्रतिनिधि बजरंग मेघवाल ने आरजीएम न्यूज के माध्यम से बताया कि क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना और क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं अनिल सोलंकी के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी बजरंग मेघवाल के अपने क्षेत्र में विकास और समस्याओं के प्रति विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो आरजीएम न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति बीकानेर के वार्ड नंबर 4 से नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य श्रीमती मानी देवी जी के पास, जहां मुलाकात करते हैं उनके प्रतिनिधि बजरंग लाल जी मेघवाल से कि उनके क्या विचार है और क्या समस्या है वार्ड नंबर 4 के अंदर जो ये करवाना चाहते हैं। तो बजरंग लाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी मेरे से बात करने के। तो बजरंग लाल जी, ऐसी वार्ड नंबर 4 के अंदर क्या समस्या है, क्या विकास नहीं हो पाए हैं जो आप करवाना चाहते हो? वैसे हमारे वार्ड के अंदर एक तो नई इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय भवन सिंह भाटी ने इस बार खुलवाई है। उसमें वो बिल्डिंग कई वर्षों से वैसे खाली पड़ी थी, क्योंकि वो 5वीं की स्कूल थी, वो मर्द होके सीनियर के साथ चली गई। तो वहाँ कुछ बाउंड्री उसकी टूटी फूटी है, उसकी मरम्मत करवाने के लिए वहाँ ये बबुल के कीकर के पेड़ जो पड़े जिससे गंदगी फैलती है उसको हटवाने के लिए हमने एनएलसी को भी लेटर लिखा है कि वो वित्तीय सहायता करोगे शिक्षा के मामले में कार्य करे। और वहाँ स्टाफ की कमी है, उसके लिए भी हम कार्यरत है कि और स्टाफ अगर जरूरत है वहाँ लाए। पिछले दिनों वहाँ उसका एक वार्षिक उत्सव हुआ था, उसमें भी उन्होंने हमारे से मांग की कि भौतिक संसाधनों की वहाँ कमी है, क्योंकि ये बरसिंगसर गांव शुरू से ही खेल प्रेमी रहा है। तो खेल की जो सामग्री है उसको उन्होंने हमारे से मांगी थी। हमने उनसे आश्वासन दिया था उनको कि हम हर संभव प्रयास करके ये आपको उपलब्ध कराएंगे। जैसे में फर्नीचर है, स्कूल में कोई पंखे है, वैसे तो बामासा इस गाँव में बहुत है, समय समय पर सुविधा देते रहता है। जैसे ही विभागीय मान लो यहाँ के स्टाफ है वो हमारे सीमा डिमांड करते हैं, उसके अनुसार गांव में बामासा बहुत पूर्ति करते हैं। फिर भी हम सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं उसकी समस्या के समाधान के लिए हम तत्पर हैं। तो अभी आपने बताई ये समस्या जो स्कूल को लेके, तो देखा जाता है कि ग्राम पंचायत के अंदर समस्या तो वैसे बहुत होती है। तो अपने जहां बात करते हैं सड़कों के बारे में, तो सड़कों का यहाँ पे कैसा जनता को लाभ मिला और क्या समस्या आ रही है? वैसे सड़कों का ठीक ठाक है यहाँ, क्योंकि एनएलसी भी अपने सीएसआर फंड का 2% हिस्सा, जिसमें 2-3 किलोमीटर प्रति वर्ष इस गांव में सड़कें का विकास करवाती है। उधर अपने ग्राम पंचायत से भी काम हो रहे हैं, फिर भी काफी सड़कें आज भी बाकी है, जहां हम उसका निर्माण करवाने के लिए तटस्थ हैं। और जो भी सड़कें बाकी है उसको काम कुछ का मतलब मेजरमेंट किया है, विभाग को दिया भी है उसका, और भी बाकी है, उसके लिए हम करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और 2-4 सड़कें ग्रेवल सड़कें हैं गांव की, जो खेतों में लोगों को बाइक में परेशानी हो रही है, मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ भी अब नरेगा का कार्य चल रहा है। उसके बाद में उस पर कंकड़ डाल के ग्रेवल सड़कें बनाएंगे ताकि खेत जाने वाले राहगीरों को परेशानी ना हो। बहुत अच्छी बात बताई जो आपने विकास के मुद्दे की और ग्रेवल सड़कों के बारे में और आने जाने के लोगों के डामरीकरण रोड के बारे में बताया। तो अपने बात करते हैं शुद्ध पेयजल के बारे में। तो यहाँ शुद्ध पेयजल के क्या समस्या है और कैसा स्तर है? शुद्ध पेयजल के लिए वहाँ से 4-5 ट्यूबवेल है वैसे, और अब सरकार की स्कीम से हमारे बरसिंगसर, पलाना, सरुपेसर और ये उद्राम सर 5 गाँव में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बजट आया है। हमारे माननीय भाटी जी ने भी आग्रह करके हमारे यहाँ सर्वे भी हो गई है कि नहर का मीठा पानी 5 गाँव में आने की तैयारियां भी जोरों पर है। और वैसे ट्यूबवेल की व्यवस्था यहाँ ठीक ठाक है। एक हमारे जो कार्यालय ग्राम पंचायत भवन है वो
मुख्य पानी की टंकी से दूर पड़ता है। बड़ी आबादी का गांव है, करीबन 6000 वोटों की बस्ती है ये। तो उस किनारे पे पानी पहुंचने में काफी दिक्कत आ रही है। पिछले दिनों कलेक्टर महोदय बरसिंह सर आए थे जन सुनवाई के लिए। उनको भी हमने लिखी दी कि उस इलाके में एक पानी का हौद और टंकी बनवाई जाए ताकि वहाँ के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिले। उसके लिए भी कोशिश चल रही है। तो अभी आप देख रहे हो, आप सुन रहे होंगे कि बजरंग लाल जी ने पेयजल शुद्ध पानी के लिए ये समस्या बताई है और इन्होंने आगे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। तो जहां अपने बात करते हैं शिक्षक स्तर को लेके कि देखा जाता है कि शिक्षक स्तर बहुत डाउन चल रहा है, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार से और वार्ड नंबर 4 के क्षेत्रवासियों से आपका क्या संदेश है और क्या अपील है? मैं मेरे वार्ड नंबर 4 जिसमें बरसिंह सर, आंबा सर, गीगा सर, सुजा सर, देशनो ग्राम की डाणियां आती है, सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिला करवाए और अपने बच्चों को शिक्षा से प्रेरित करें। वैसे सरकार समय समय पर शिक्षा के बारे में काफी प्रयत्नरत है। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी मैं हर बच्चे को जो कमजोर तबके के हैं प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि निजी स्कूलों में आजकल फीस भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इसलिए मेरा सभी लोगों को चिन्हित करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें और शिक्षा ग्रहण करवाएं। बहुत अच्छी बात बताई बजरंग लाल जी आपने, जो ये शिक्षा का स्तर बढ़ावे को लेके। तो अपने बात करते हैं युवाओं के बारे में, जो बेरोजगार युवा है, तो उनके रोजगार के लिए सरकार से आपकी क्या अपील रहेगी? रोजगार के मामले में वैसे मेरे गांव से संबंधित देखा जाए तो यहाँ 91 में जो नवेली की कंपनी ने यहाँ पांव पसारे और अभी 15-20 सालों से उसका कार्य जोरों पर चल रहा है। बरसिंह सर गाँव में लिग्नाइट की खान है जहाँ बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है। उसमें गांव के हजारों युवाओं को रोजगार मिल रहा है, लेकिन उसमें कुछ भयंकर विसंगतियां हैं जिससे मजदूरों का हनन हो रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। क्योंकि यहाँ नवेली का सारा सिस्टम है जो ठेका प्रणाली के आधार पर चल रहा है। तो नवेली लेबर का हो चाहे किसी तरह का वानिकी विकसित का हो, हर काम को मतलब कि ठेके पर दे रखा है। अब वो ठेकेदार उस मजदूरों को रखते हैं जिसमें जहाँ से पूरी रेट सरकारी वेज रेट जो कंपनी पीछे से दे रही है उस वेज रेट वो है जो मजदूरों को नहीं मिल रही है। क्योंकि ठेकेदार उसको आधा देते हैं, आधा वापिस से करते हैं। कई मजदूरों से तो ठेकेदार ऐसे है जो चेक बुक पे ऑलरेडी साइन उसके एटीएम भी अपने पास रखती है। जैसे मान लो किसी को नवेली ने तो उसके खाते में 15,000 डाल दिए, लेकिन वो क्या है कि उसी को 10 देते, 5 वापिस लेते। ये मजदूरों के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय है। उसके संघर्ष में काफी वर्षों से हम संघर्ष कर भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार से मेरी भी अपील है कि इस मामले को गहराई में लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए मजदूरों के हित में ध्यान दें ताकि मजदूरों का भला हो सके। तो अभी आपने जो बताया बेरोजगार युवाओं के बारे में समस्या ही बताई है और रोजगार के बारे में बताया है, तो अपने बात करते हैं जो वर्षों से प्रथा चलती आ रही है भ्रष्टाचार को लेके। तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सरकार से और वार्ड नंबर 4 के क्षेत्रवासियों से आपकी क्या अपील है? भ्रष्टाचार के संबंध में मेरा सभी लोगों से यही निवेदन रहेगा कि ना तो मैं भ्रष्टाचार करूंगा, ना मेरी नजरों में होने दूंगा। इसलिए मेरे वार्ड नंबर 4 में संपूर्ण देशवासियों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि जो भी अगर कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, कहीं रिश्वत लेता है, घूस मांगता है, कार्य करने में आनाकानी करता है, तो वो जहाँ तक संभव हो मेरे से मतलब सूचना हमारे तक पहुंचाए कि ये अधिकारी काम करने में आनाकानी कर रहा है, टाइमली नहीं आ रहा है, काम करने के लिए पैसे मांग रहा है, तो वो हमारे से संपर्क करे। हम उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई भी करेंगे ताकि हमारा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार मुक्त हो गए आगे बढ़े। तो भ्रष्टाचार मुक्त के लिए बजरंग लाल जी ने आपके सामने अभी जो बताया है और आश्वासन दिया है कि भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हम तैयार हैं और हर कदम पे खड़े रहेंगे। तो अपने बात करते हैं
जैसे आपको पदभार दिया है वार्ड नंबर 4 के क्षेत्रवासियों ने पंचायत समिति सदस्य का, तो पंचायत समिति सदस्य का आपको पदभार दिया है, तो वार्ड नंबर 4 के क्षेत्रवासियों का आप क्या बधाई संदेश देना चाहते हो? मैं मेरे वार्ड नंबर 4 के सभी मतदाताओं का शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगा उनका कि उन्होंने भारी मत समर्थन देकर मुझे विजयी बनाया और मैं उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हर समय उसके लिए तैयार हूँ। जहाँ भी वो मेरी आवश्यकता समझेंगे, मुझे बुलावा भेजेंगे, वहाँ मैं जाऊंगा, उसकी हर एक समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। यही मेरा उसके लिए मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देख रहे हो कैमरामैन मोहनलाल थोरी के साथ संवाददाता अनिल।